बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल। जी जनाब, कैसे हैं? तो ये है मेरा लाहौर में आज 5वां दिन। तो बस अब मेरे वापसी का दिन करीब आ रहे हैं, क्योंकि मैं अब जस्ट 1 वीक के लिए आई थी। तो आज हमारी पूरी फैमिली और यानी कि जिस कपल की शादी भी हुई थी उन सबको हम लोगों ने डिनर पे इनवाइट किया है, और हम लोग आए हैं इधर पोर्ट में। ये पोर्ट है अंदरून शहर लाहौर में, तकरीबन मीनार पाकिस्तान के बादशाही मस्जिद के करीब है। और अगर ऊपर जाके देखें तो यहाँ से आपको बादशाही मस्जिद का व्यू भी मिलता है। तो बस अब हम लोग पोर्ट में जा रहे हैं, और आज अच्छा मौसम है, ठंडक है काफ़ी। तो ये बस ये इनका एक बादशाही स्टाइल है थोड़ा सा, तो बस इसकी सब लोग पिक्चर्स वगैरह ले रहे हैं। तो मैंने कहा चले मैं भी कैप्चर कर लूँ। तो कोई बात नहीं, मैंने कहा अपने घर वाले ही हैं बीच में, इतना कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं है। तो बस अब हम लोग अंदर जा रहे हैं। एंटीक इनका बहुत खूबसूरत है, और फूड कैसा है और चीज़ें कैसी हैं, प्रेजेंटेशन कैसी है, वो भी हम आपके आगे चल के आपको बताते रहेंगे। तो ये टेबल हम लोगों ने अपना रिज़र्व करवा दिया हुआ था, क्योंकि माशाल्लाह काफ़ी फैमिली थी, काफ़ी ज़्यादा लोग थे। तकरीबन हम लोग बन गए थे कोई 30-35 लोग। तो बस ये है कि हम थोड़ा सा विज़िट कर रहे हैं, देख रहे हैं। ऊपर वाली जो इनका फ्लोर था वो भी बंद था, वहाँ पे कुछ इतना डेकोरेट वगैरह नहीं किया था। वो शायद अगर आपका कोई सेपरेट स्पेशल इवेंट हो तो आप उसके लिए बुक करवा सकते हैं। तो अभी तो जिस टाइम पे हम लोग आए थे उस टाइम पे तो ये बिल्कुल ख़ाली था और कुछ भी ऐसा नहीं था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे गहमा गहमी शुरू होगी, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि अभी बिल्कुल ख़ाली है, कोई भी नहीं है यहाँ पे। ये जो इन्होंने एक फायर प्लेस सी बनाई हुई है ये अभी नहीं इसको ऑन कर रहे, क्योंकि सर्दी ख़त्म हो गई हुई है। लेकिन आज सर्दी थी और हमने इनसे रिक्वेस्ट काफ़ी दफ़ा की थी कि आप इसको ऑन कर दें, ताकि क्योंकि हम आउटडोर बैठे हुए हैं तो थोड़ी सी अच्छा फ़ील हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बस वो कहते रह गए कि जी कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं किया। कुछ लिहाज से इनकी सर्विसेज अच्छी नहीं हैं और कुछ लिहाज से ठीक हैं। तो बस इन ऑफ तो सब चलता रहता है, लेकिन बीइंग अ यूट्यूबर ब्लॉगर मेरा फ़र्ज़ बनता है कि जो भी व्यू हो वो मैं आप लोगों के साथ ऑनेस्टली शेयर करूं, क्योंकि हर बंदे का एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस होता है। तो बस ये है कि हम लोग ये सब विज़िट करते जा रहे हैं। पीछे काफ़ी ज़्यादा ये इन्होंने बनाया हुआ है अच्छा खूबसूरत। और यहाँ पे तकरीबन अगर आप कभी भी आएँ तो इस तरह से आएँ कि 9:30 से पहले आप यहाँ पे हो, क्योंकि 9:30 पे यहाँ पे फाउंटेन शो शुरू होता है और वो बहुत खूबसूरत लगता है, बहुत ही अच्छा अमेजिंग लगता है। अच्छा, हम लोग ये हमारा टेबल जो बुक था वहाँ पे हम लोग आ गए हैं, अब यहाँ पे हम लोग बैठने लगे हैं। तो और साथ ही अब हम लोग पिक्चर्स वगैरह भी ले रहे हैं। अभी हमारी पूरी फैमिली नहीं आई, कुछ लोग आ गए हैं, जो आ गए हैं वो बैठ जाएंगे, जो आ रहे हैं पीछे वो भी अपनी अपनी जगह पे बैठते जाएंगे। तो टेबल का तो खैर हमें पता लग गया था कि ये है, तो मैंने कहा चलें बाकी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊं। और ये मैं अंदर वाली साइड पे आई हूँ, कुछ लोग अंदर भी बैठे हुए थे, तो मैंने कहा चले अंदर का व्यू भी आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। तो ये जो अंदर हम लोग बैठे हुए थे उनके लिए इन्होंने ये कोई एंटीक तरह की स्टील की प्लेट्स कुछ इस तरह की रखी हुई थी, लेकिन बाहर जो इनकी सर्विंग प्लेट्स थी वो डिफरेंट थी। अंदर इनका ये पूरा जो टेक्सचर था बिल्कुल ही डिफरेंट था। पहले सोचा कुछ लोग के अंदर बैठना है, कुछ के बाहर, लेकिन मुझे यही था कि बस बाहर बैठते हैं ताकि अच्छा रहेगा और थोड़ा खुली एयर में रहेगी, क्योंकि हमेशा ही रेस्टोरेंट में अंदर ही बैठा जाता है, बाहर बैठने का व्यू ज़रा कम ही मिलता है। तो बस मैं सब अपने कैमरे की आंख में सब कुछ कैप्चर करना चाह रही थी, आप लोगों से शेयर करना चाह रही थी। ये देखिए ये डाइनिंग हॉल है इनका, जो अभी यहाँ पे इतने लोग नहीं हैं, यहाँ पे साइड्स पे लोग थे, तो मैंने फिर थोड़ा सा इसको बना लिया। क्योंकि अमूमन ये होता है कि आप किसी को कैप्चर ना भी कर रहे हो तो लोग अच्छा फ़ील नहीं करते कि यार ये क्या, हर जगह ये लोग कैमरा लेके खड़े हो जाते हैं। अब आप दूसरे बंदे को तो नहीं पता कि आप यूट्यूबर हैं, ब्लॉगर हैं, वट क्या है आप। तो बस ये है कि ये बनाना था, और ये इन्होंने एक बाब बलूचिस्तान बनाया हुआ था, वहाँ पे डिफरेंट तरह की चीज़ें रख के। तो बहुत अच्छा खूबसूरत एक मतलब ये एक ऐसी जगह थी बेसिकली, ये जो जहाँ पे इस टाइम पे ये रेस्टोरेंट पोर्ट बनाया गया है, ये बेसिकली वो था, आप इसको कह सकते हैं बस स्टॉप, बस स्टैंड। यहाँ पे बसेस वगैरह आती थी, दूसरे शहरों में हम लोग जाते थे, मतलब लोग ट्रैवल करके जाते थे, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, सियालकोट, मुल्तान, गुजरांवाले, इस तरह का ये एरिया था। अगर आप यहाँ से गौर से देखें तो आपको यहाँ से मीनार पाकिस्तान भी नज़र आ रहा होगा।
तो बनाने वाले ने, जिस किसी ने भी इसको बनाया है, तकरीबन 4-5 साल हो गए इस रेस्टोरेंट को बने हुए। फिर कोविड की वजह से थोड़ा ये बंद हो गया, यानी कि क्राउड यहाँ पर कम हो गया, लेकिन अब दोबारा ये रौनकें बहाल हो चुकी हैं और बिल्कुल इस एरिया को कवर कर दिया गया है। और अब शोर आता है, लेकिन ये जो वेस्ट एज एरिया था, ये सारा एक खूबसूरत ग्राउंड में, खूबसूरत प्ले एरिया में, खूबसूरत पार्क में और रेस्टोरेंट में तब्दील हो चुका है। अब यहाँ से आप देख रहे हैं कि यहाँ से बादशाही मस्जिद का भी व्यू आपको बड़ा अच्छा खूबसूरत मिल रहा है और साथ ही मीनार पाकिस्तान का भी मिल रहा है। ये काफ़ी डिस्टेंस पे, लेकिन इस चीज़ को सब कवर कर दिया गया। जैसा कि 9:30 मैंने आपको बताया था हो चुके हैं, और 9:30 पे ये फाउंटेन्स पूरे जितने भी इनके ये हैं वहाँ पे चल जाते हैं और बहुत खूबसूरत व्यू आता है कि आपको पाकिस्तान से मोहब्बत का एहसास होता है, लगन होती है। तो आप जब भी कभी आएँ तो यहाँ पर आके पोर्ट का विज़िट ज़रूर करें, बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है। बस इनका थोड़ा सा है कि जब आप इनको खाने का ऑर्डर दें तो यू हैव मस्ट कि आपने क्या क्या ऑर्डर दिया था, क्योंकि समटाइम कोई चीज़ मिसिंग हो जाती है। अगर आप लोगों की ज़्यादा गैदरिंग है तो वो फिर बार बार रिपीट करने से बेहतर है कि आप अपना मेन्यू अच्छी तरह से याद रखें। और बस हमने फायर प्लेस की बहुत ज़्यादा इनसे कहा था कि हमें कर दें, अरेंज कर दें, लेकिन वो सम रीज़न उन्होंने नहीं करके दी और उतने में हम उठ के चले ही गए, यानी हमारा जो सारा था ख़त्म हो गया। फिर यहाँ पे इनकी एक बस सर्विस भी चलती है, कार सर्विस चलती है, तो उस कार सर्विस के ऊपर बैठ के फिर हम लोगों ने पूरा इनके जो विज़िट था वो सारा विज़िट किया। हमें मीनार पाकिस्तान तक ये लेकर गए, बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे भी हमने खूब पिक्चर्स वगैरह बनाई। एक अच्छा स्पेंड कर टाइम है, स्पेंड आपका फैमिली के साथ अच्छा टाइम मिलता है आपको स्पेंड करने का, और इन्वायरमेंट बहुत अच्छी है और आप फाउंटेन्स वगैरह देखते हैं। और इनकी जो वो राइड है, वो राइड भी बहुत अच्छी है इनकी। मेरे ज़हन में बिल्कुल भी अब राइड का नाम नहीं आ रहा कि उस राइड का क्या नाम है, बिल्कुल मेरे मतलब माइंड से निकल गया है। लेकिन ये है कि वो भी उनकी चल रही थी उस टाइम पे के ऊपर, मतलब चल तो नहीं रही, लेकिन अगर आप उनको कहें कि उन्होंने जाना है तो वो आपको बिठा के और फिर पूरा एक राउंड लगा के आते हैं और फिर आप थोड़ी देर वहाँ पे बैठते हैं, जितना भी आपने बैठना है, फिर यू कैन कम बैक। फिर इनका अपना फ़ोटोग्राफ़र होता है, अगर आपने पिक्चर्स वगैरह लेनी है इनके फ़ोटोग्राफ़र के थ्रू तो वो भी आप ले सकते हैं, ख़ुद खींचनी है जैज़ भी आप जैसा भी कर सकते हैं। हाँ जी, मुझे याद आ गया, गोल्फ़, इनकी गोल्फ़ कार भी चलती है यहाँ पे, तो वही आपको एक राउंड दिलवा के लाते हैं और यहाँ से मीनार पाकिस्तान लेकर जाते हैं। तकरीबन अगर आप वॉक करके जाएंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप इनकी कार में जाएंगे तो तकरीबन 5 से 7 मिनट में आप पहुँच जाएंगे। और रास्ते में बड़ा अच्छा लगेगा, आपको बड़ा कैप्चर करते हुए आप सब जाएंगे और ठंडी ठंडी हवा भी लगेगी। इट्स अमेजिंग ब्यूटीफुल। तो मैंने तो आपको लाहौर की थोड़ी सी सैर करवा दी। आप जब भी लाहौर आएँ, अगर आप लाहौर के हैं तो यहाँ पोर्ट का विज़िट ज़रूर कीजिएगा, इनका खाना ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलती हूँ, बाय बाय।